क्या आप टायर्ड फील कर रहे हैं? क्या आप लो ऑन एनर्जी रहते हैं? आपको फैट इजीली गेन हो रहा है या फिर आपका हमेशा मोटिवेशन लो रहता है? तो ये एज की वजह से नहीं है, मे बी आप लो ऑन टेस्टोस्टेरोन हो सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली, जिसमें कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं करेंगे हम, और हम सिर्फ नेचुरली और अपने फूड और अपनी लाइफस्टाइल से अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करेंगे, जिसे आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं बताऊंगा सारे साइंस बेस्ड रहेंगे, तो आप इन्हें इजीली फॉलो कर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पॉइंट नंबर 1 है लिफ्ट हैवी वेट्स। तो मोस्टली टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो जिम जाने वाले होते हैं वो इसे मेजर करते हैं या देखते हैं उनका हाई है या लो है। अगर आप जिम जाते हो तो हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर दो। अब ऐसा क्यों? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का। इसमें आप जिम में हैवी वेट उठा सकते हो। आपको मोस्टली कंपाउंड एक्सरसाइजेस और कंपाउंड मूवमेंट पर ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गया या बेंच प्रेस हो गया, इन सब मूवमेंट को आपको जरूर करना है। और आपको हैवी लिफ्ट करना है, हैवी वेट उठाना है विद प्रॉपर फॉर्म के साथ। आपको आपकी सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जैसे आप अपनी जिम में जो भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हो उसकी आपको सारी एक्सरसाइज करने हो। मैं फिर से बता दूं आपको मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है और उनमें हैवी जाने की कोशिश करना है। उससे आपका मसल भी डेवलप होगा और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होंगे। और आपको एक्सरसाइज एटलीस्ट एक हफ्ते में 3 से 4 बार एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। जिम जाना है मतलब आप एक हफ्ते में 2 या 3 रेस्ट डेज ले सकते हो। आपको 3-4 टाइम जिम जाना ही है, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाएंगे। तो अब मूव करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पर। और पॉइंट नंबर 2 है हमारा, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप। मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि सोते टाइम हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल सिर्फ ऊपर लेवल पर जाता है, और जब आप अपनी नींद कंप्लीट कर लेते हो तो सारा दिन उसके लेवल डिक्रीज होते हैं। सिर्फ सोते टाइम ही वो इंक्रीज होता है और उसके लेवल नीचे नहीं जाते हैं। आप मेक श्योर करें कि आप एक दिन में 7 से 9 घंटे की स्लीप ले रहे हैं। एटलीस्ट मिनिमम आप 7 घंटे आपको सोना ही है, अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे रखना है तो। और सोने के साथ साथ आपको कुछ चीजों पर और ध्यान रखना है। जब आप सोएं तो सारी लाइट्स ऑफ हो, एक डार्क रूम में सो, डार्क रूम हो और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहे, जिससे आपकी अच्छी स्लीप क्वालिटी हो और आपकी रिकवरी अच्छी हो। तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल इंक्रीज करेंगे। अब आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है या नहीं, या आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है या नहीं, अब हर कोई वूप बैंड अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास भी नहीं है। कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ कुछ चीज़ें फॉलो करके अपनी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करना है, जैसे कि आपको सोने से 1 घंटे पहले कोई भी स्क्रीन नहीं देखना है, तो आपको अच्छी नींद आएगी और आप इजीली सो पाओगे। अपनी नींद को प्रायोरिटी देना है। ये नहीं कि आपको नींद आ रही है और आप फोन पर रील्स या शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करे जा रहे हो। नींद को अवॉइड नहीं करना है। जब भी नींद आए आपको सोना है। आपको अपना एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा कि आपको कब सोना है और कब उठना है। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें, ये बहुत जरूरी है। और अच्छी नींद लेने से और 7 से 9 घंटे की नींद कंप्लीट करने से आपका मसल भी डेवलप होगा और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होंगे। अगर आप एक हफ्ते तक रेगुलरली 7 से 9 घंटे नहीं सो रहे हो और आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और ऐसा अगर आपने एक हफ्ते तक रेगुलर करा, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल गिरेंगे। अब मोस्टली जो जिम जाने वाले लोग होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन पर ध्यान देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको सारे न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। मोस्टली आपको फैट्स पर भी ध्यान देना है। फर्क नहीं पड़ता कि आप बल्क कर रहे हो या फिर आप कट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको फैट्स भी लेना है। पॉइंट नंबर 3 है ईट हेल्दी फैट्स। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और अगर आप एकदम लो फैट डाइट पर हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर सकते हैं। इसलिए आपको फैट खाना है ताकि कोलेस्ट्रॉल से हमारा टेस्टोस्टेरोन बन पाए और वो इंक्रीज हो पाए। तो आपको एक एक्सट्रीमली लो फैट डाइट पर नहीं जाना है, इसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हर्ट हो सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ जो आप अपनी डाइट में ऐड
कर सकते हैं जिसमें गुड फैट होता है। फॉर एग्जांपल एग्स, आपको होल एग खाना है, उसमें हेल्दी फैट होता है। अगर एवोकाडो खा सकते हो तो एवोकाडो खाओ। ऑलिव ऑयल यूज करो, आप ऑलिव ऑयल की जगह घी भी यूज कर सकते हो, उसमें भी गुड फैट होता है। आपको ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करना है जिसमें हेल्दी फैट होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। फैट खाने से या कार्बोहाइड्रेट खाने से आप मोटे नहीं होते हो। आप मोटे होते हो जब आप एक्सेसिव अमाउंट में खाते हो कोई भी चीज। जब तक आप अपनी कैलोरीज के बजट में हो तब तक आपकी बॉडी पर कोई भी फैट नहीं चढ़ेगा। आप कुछ भी खा सकते हो जब तक आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में हो। तो अब हम मूव करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि है रिड्यूस स्ट्रेस। तो जब हमारी बॉडी एक हाई स्ट्रेस पर होती है तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करती है और कॉर्टिसोल की वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल हर्ट होते हैं और वो डिक्रीज हो जाते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप अपना स्ट्रेस लेवल डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस है तो आप कुछ पॉइंट्स के थ्रू उसे कम कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कर सकते हो जिससे आप बॉडी को रिलैक्स फील होगा। आप एक फ्रेश मूड के साथ अपना दिन स्टार्ट करोगे। आप सुबह उठने के बाद मेडिटेशन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, आप जाके वॉक कर सकते हो नेचर में, या आप अपनी छत पर जाकर वॉक कर सकते हो। अगर आपके गार्डन है तो आप गार्डन में वॉक कर सकते हो। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो वहां पर जाकर वॉक कर सकते हो, जिससे आपकी कार्डियो भी होगी, आपके स्टेप्स भी कंप्लीट होंगे और आपको एक डोपामीन रिलीज होगा जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कि आपको जो काम पसंद नहीं है, अगर आप ऑफिस के वर्क को लेकर स्ट्रेस में हो, उसे करना थोड़ा कम कर दो और आपको जिसमें मजा आता है वो चीज जाकर करने लगो। अपने पूरे दिन में जरूर उसके लिए टाइम निकालो, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है गेट सनलाइट एंड विटामिन डी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन डी एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? ये तो सबको पता होता है कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, लेकिन आपको सुबह की जो सनलाइट स्टार्टिंग की होती है, अप्रॉक्स लगा सकते हो 12 बजे के पहले आपको सनलाइट लेना है। आपको 15 से 30 मिनट तक सनलाइट में बैठना है जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। और अगर कुछ लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, जो सुबह की सनलाइट में नहीं जा सकते या उनकी नाइट शिफ्ट वगैरह रहती है, वो दिन में सुबह सोते हैं या उनका ऑफिस रहता है, मैं उसका ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि आप उसकी जगह विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हो। लेकिन सनलाइट एक नेचुरल सप्लीमेंट है, इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा। आप ट्राई करेंगे 15 से 20 मिनट सनलाइट लें, सुबह की सनलाइट, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। 15 से 30 मिनट तक के लिए सनलाइट में वॉक कर सकते हो, इससे आपके सुबह सुबह छोटी सी कार्डियो हो जाएगी, आपके थोड़े बहुत स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए आप इसमें एफर्ट्स डाल सकते हो और ये चीज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 है मेंटेन हेल्दी बॉडी फैट। तो आपका बॉडी का जो फैट है वो हेल्दी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव हेल्दी फैट होने की वजह से, एक्सेसिव बॉडी फैट होने की वजह से आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो आपका हेल्दी बॉडी फैट कैसे मेंटेन रहेगा? तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपको जिम में जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान देना है, जिससे आपकी बॉडी पर फैट नहीं चढ़ेगा। अगर आप जिम जाते हो तो आप डाइट पर भी ध्यान दोगे, तो आपको क्लीन डाइट फॉलो करना है जिसमें आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना है। तो आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी और आपका बॉडी फैट मेंटेन रहेगा और आपका मसल डेवलप होगा। अगर आप जिम जाते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, आपको ये पता होगा कि जिम वालों के लिए शुगर कितना बेकार चीज़ है। तो आपको शुगर ड्रिंक्स अवॉइड करना है। अब तो मार्केट में ज़ीरो शुगर जैसी, डाइट कोक जैसी काफ़ी सारी ड्रिंक आ चुकी हैं, तो अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप वो पी सकते हो, पर आप डेली बेसिस पर वो मत लो। और ज़ीरो शुगर ड्रिंक हमको नॉर्मल ड्रिंक से लो कॉस्ट करती है आती हैं, तो आप वो ले सकते हो। आपको शुगरी ड्रिंक अवॉइड करना है। और फैट कम करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ फॉलो करना है कि आपको डेली बेसिस पर एक्टिव रहना है फिजिकली। आपको कोई ना कोई वर्कआउट फॉलो करना है, कार्डियो करना है, या आप रोज जिम जाते हो तो वो बहुत है, इतना फैट नहीं चढ़ेगा और आप हेल्दी बॉडी फैट पर रह पाओगे और इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहेगा और इंक्रीज करेगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, हम लोगों को टेस्टोस्टेरोन किलर अवॉइड करना है।
कुछ चीज़ें होती हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन रुक जाता है या डिक्रीज करने लगता है, हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं, उससे होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, या आपकी स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है वो हो गया, आप स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हो, आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हो, इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होते हैं। ये चीज़ें एकदम हमारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर देती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोसेस्ड फूड खाना, पैकेज्ड फूड होते हैं, इनसे हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल किल हो जाते हैं, एकदम गिर जाते हैं, और ये बिल्कुल हेल्दी नहीं रहता है। इसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है और हमको वो चीज़ें खाना है जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, जो नेचुरल फूड है। कोई भी आप सब्जियां खा सकते हो, सारे पल्सेस खा सकते हो, राइस व्हीट खा सकते हो। आपको पैकेज फूड अवॉइड करना है और आप नेचुरल फूड खाओ। नॉन वेजिटेरियन हो, एग, चिकन, मीट, फिश, आप ये सब खाओ और सारे नेचुरल फूड्स खाओ, उनसे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज ही होंगे। और एक बोनस टिप देता हूँ मैं आपको, जितने ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने ही ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिंक एंड मैग्नीशियम हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीज़ों में ये जिंक एंड मैग्नीशियम पाया जाता है, जैसे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन सीड, स्पिनच, मीट एंड डार्क चॉकलेट। मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी चीज़ लो अमाउंट में खाने से आपकी बॉडी पर फैट नहीं आएगा, उसे एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खाना है। डार्क चॉकलेट से जिंक एंड मैग्नीशियम मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एक्सेसिव अमाउंट में खाओ। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं खा सकते तो आप जिंक एंड मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी ले सकते हो, तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहेंगे। तो हमारी आज की वीडियो के सारे पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगी, तभी होंगे। ये कोई मैजिक पिल की तरह एकदम से इंक्रीज नहीं हो जाएगा। आपको डेली बेसिस पर सेम चीज़ें फॉलो करना पड़ेंगी। बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो, अपनी क्लीन डाइट फॉलो करने लगो, एक अच्छी स्लीप लेने लगो, आपकी बॉडी 1 महीने में रिस्पॉन्ड करने लगेगी। चलो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट में जाकर स्ट्रॉन्ग कमेंट करके आओ अगर आप अपनी टेस्टोस्टेरोन जर्नी आज से ही स्टार्ट करने वाले हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा अगले 1 महीने में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपने अभी तक जाके मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बिकम बीस्ट।